एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करना है थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। और फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन क्यों करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें पता है 2 जीरो आएंगे, तो उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट यूज में लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 4 × 1। उसके बाद ले लेंगे मिडिल टर्म दैट इज -4। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव 4 मिल जाए और ऐड कर दें तो नेगेटिव 4 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं -2 × -2, 2 2 सा 4, माइनस माइनस प्लस तो पॉजिटिव 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इन्हें ऐड भी कर देते हैं दैट इज -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा और साइन लग जाएगा किसका, माइनस का। सो -2 और -2 यहाँ पे हमने दो नंबर्स निकाल लिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में हम यहाँ पे से लिख देंगे दैट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 4s², उसके बाद हमने क्या निकाले -2, सो इसे लिख देंगे -2s माइनस 2s प्लस 1, क्योंकि जो दोनों नंबर्स हैं वो -2 हैं। अब ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाता है। अगर हम ये 2s है तो इसे ले लेते हैं 2s एंड 2s माइनस 1, तो ये हो जाएगा जब 2 2 सा 4, सो 4s² माइनस 1 एंड 2s, तो ये इसके इक्वल ही हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे -2s प्लस 1, सो वी कैन सिंपली डू इट 2s माइनस 1, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2s माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ गया और दूसरा 2s माइनस 1 हमारे पास बच गया, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। तो जब दो फैक्टर आ गए तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो कर देंगे। सो देखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे -1 है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। s यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो s विल बी इक्वल टू 1/2। और सेकंड भी सेम ही होगा। ठीक है, 2s माइनस 1 ही है वो भी, तो हमारे पास जो दो जीरोस आए वो क्या है, 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जीरो क्या हो जाएंगे हमारे 1/2 एंड 1/2। ये हो गए दोनों जीरो। तो पहले का हमने आंसर कर दिया जो कहा था कि जीरोस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो जीरोस तो निकल के आ गए 1/2 एंड 1/2। अब हमें क्या कहा गया था कि साथ ही साथ वेरीफाई भी करो। वेरीफाई कैसे करना है, जो रिलेशन है दैट इज जीरो एंड द कोएफिशिएंट, जो पॉलिनोमियल के जीरो है और कोएफिशिएंट है उनके बीच में, वो क्या है दैट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, दो जीरो है, तो ये वैल्यूज हम वहाँ पे पुट कर देंगे। वो किसके इक्वल है, -b/a। अब यहाँ पे देखो -b/a क्या है, ये हमने लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पे b क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एस बी एक्स, तो यहाँ पे 4s है तो 4 हो जाएगा b। a क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है 4 ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, वेरीफाई करने के लिए अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो दोनों जीरो थे इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज 1/a दैट इज 4। तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है और इसे वेरीफाई करके देखना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a। सो b हमने जैसा कि यहाँ पे क्या है -4 है, सो लेट्स राइट इट -4, और a क्या है यहाँ पे 4 है सिंपली, सो वी विल राइट हियर 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस से सबसे पहले माइनस कट हो जाएगा, 4 से 4 1 ज़ा 4। अब हाफ ऑफ 1/2 प्लस 1/2 विल इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पे पहले वेरीफाई हो गया पहले वाले से दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड है मल्टीप्लिकेशन दैट इज दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 किसके इक्वल होगा, c/a। तो c क्या है हमारे पास 1 है एंड a क्या है हमारे पास 4 है दैट इज 1/4। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 वी विल गेट 1/4। तो हेंस
ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये पूरा आपको लिख लेना है, जिस इक्वेशन हमने किया 0 निकालने के लिए फैक्टराइजेशन किया मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हुई, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, उन दोनों फैक्टर्स को हमने इक्वल टू 0 लिख दिया, तो हमारे पास दो 0 निकल के आ गए। 0 निकल के आने के बाद यहाँ पे हमने इन्हें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि वेरिफिकेशन के तरीके थे, उससे यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा कि हाँ पॉलिनॉमियल समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि उन्हें भी पॉलिनॉमियल्स का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।